नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है। परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती है। परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की वो एक रात तक ही उसके पास रहती है। इन शक्तियों के सहारे नागमणि कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज़ उठा सकती है। दोस्तों, नाग नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी भगवान शिव के परम भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, यह चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटित हुआ सीतापुर के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान रतनलाल जी के साथ। परंतु रतनलाल करीब आज से पहले एक साधारण एवं गरीब जीवन व्यतीत किया करता था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाता था। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने एक नाग के साथ विशाल पेड़ के पास रहती। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहाँ एक तेज चमकती चीज़ दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत वहाँ से जल्दी जल्दी निकल गया। उस रात उसे वो चमकती चीज़ का बार बार ध्यान आ रहा था। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो ज़रूर मूल्यवान चीज़ है और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ के पास गया और कुछ दूरी से उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसे ध्यान आया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका है, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वह नागमणि चोरी करेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमज़ोर होगी, बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रतन हर रोज़ गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रतन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख के ठिकाना न रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो रही थी और उसे बस रतन से बदला लेना था और उसने यह ठान लिया था। परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, परंतु अभी भी वह अपना रूप बदल सकती थी। इधर रतन को जैसे ही वह मणि मिली तो उसका पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल काफ़ी अच्छी हुई और महंगे भाव में बिकी। उसकी जैसे लॉटरी से लग गई हो। वो जो भी धंधा करता उसे हर जगह फ़ायदा मिलता और रतन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रतन के लिए पास के ही गांव से आया और सीमा नाम की सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हो गया। सीमा अपने पति रतन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। रतन भी अपनी पत्नी के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण करके रमेश नाम से रतन के यहाँ मुंशी लग गई और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो मेरे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा कोई और है नहीं। और वो अपनी पत्नी तथा रमेश को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रुकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे।
तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफन कर दिया था और रतन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब बहुत दुखी होता तो इस कुटिया के पास चला आता, जहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता। और आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ रतन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ के नीचे गिरे एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण करता है। रतन रमेश को देख चौंक जाता है। तब रमेश बनी वह नागिन बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में थी जब रतन ने उसका पूरा संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वह स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छीन जाता है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसके पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ किया और सीमा को उस पेड़ से निकालकर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल उसी विशाल पेड़ के पास चली आई। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती उस दिन करी थी। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।